हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे सभी बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जो भी चाहे इंटर लेवल की फॉर्म भरे हैं या सीजीएल 4 का इंतजार कर रहे हैं, ग्रुप डी यानी परिचारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि 5 जनवरी को बैठक होने वाला था सामान्य प्रशासन विभाग का। तो यहाँ पे आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बैठक से जो भी न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर हो या सीजीएल 4 नई भर्ती। चूँकि लोगों को डाउट भी था कि सीजीएल जो होगा अब बीपीएससी लेगी, तो उसका भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। हालांकि हमने कल भी आपको क्लियर किया था कि बिहार एसएससी ही एग्जाम लेगी। तो यहाँ पे सभी अपडेट्स को हम लोग दिखने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उन सबके लिए खुशखबरी है। जैसे कि हमने ये नोटिस आपको बताया था कि चूँकि जो 22 दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी, उसको किसी अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया गया था और 5 जनवरी को ये मीटिंग रखा गया था। तो कल ही मीटिंग ये संपन्न हो गया है। जो कि बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जिलाधिकारी, सभी कर्मचारी चयन आयोग हो या बीपीएससी हो, सबके अध्यक्षों के साथ में मीटिंग किया गया। और ये नई भर्ती को लेकर के यहाँ पे चूँकि रोस्टर उनसे बहुत पहले मांगा गया था, लेकिन वो लोग डिले कर दिए, जिसकी वजह से कल सख्त आदेश दिया गया उनको और यहाँ पे भर्ती को लेकर के मीटिंग किया गया था ताकि नई रोस्टर क्लियर करके और भर्ती जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। जहाँ तक सीजीएल 4 की बात है, तो ये भर्ती बहुत पहले ही आ गई रहती है आपके बीच में, क्योंकि रोस्टर आयोग को पहुँच भी गया था। लेकिन बीच में जो नई आरक्षण नीति लागू हुई बिहार में, जो जातीय जनगणना के बाद लागू किया गया, तो उसके बाद फिर से जो रोस्टर था उसको पुनः यहाँ पे नए आरक्षण नीति के तहत जारी करना था। तो उस वजह से डिले हो गया और ये भर्ती बहुत जल्द आ रही है। इसका जो मीटिंग का कल का बात है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे, यहाँ पे देखिए, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खाली पदों की सूची मांगी। जैसा कि कल मीटिंग था, और यहाँ पे देखेंगे तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू कर दी है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू कर दी है, यानी ये भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से होगी। हमने आपको कल भी बताया था एक नोटिस के माध्यम से कि यहाँ पे जो कर्मचारी चयन आयोग हो, चूँकि ये जो सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष थे, उनको यहाँ पे लेटर लिखा गया था जनरल सेक्रेटरी को उनको, और बताया गया था कि जो रोस्टर का काम है वो फिर से होगा यहाँ पे, चूँकि भर्ती अभी रिटर्न की जा रही है और उसी के रिगार्डिंग था। तो हमने कल भी आपको अपडेट दिया था कि ये भर्ती बीपीएससी नहीं लेगी, बिहार एसएससी ही लेगी, चूँकि इनके द्वारा मांग किया गया था कि भर्ती को बीपीएससी को देना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक आप लोग पुराने पैटर्न ही, जो चूँकि सबसे अच्छा पैटर्न है इसका बिहार जो सचिवालय सेवा है, कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है मेंस हो चाहे पीटी, और 150 क्वेश्चन होता है, और लेवल 7 का जॉब होता है जिसमें लगभग आपका 75 से 80,000 प्लस सैलरी होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के लेवल 7 का जॉब बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है। और यहाँ पे देखेंगे पूरी न्यूज़ को, तो ग्रुप डी की भर्ती की भी इसमें अपडेट है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आज का हिंदुस्तान का पटना संस्करण का है, तो इसमें भी दिया गया है अपडेट। अब यहाँ पर मीटिंग का मेन कारण था, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की सभी विभागों से और जिलों से जानकारी मांगी थी। रिक्तियों की अधिसूचना भेजने के लिए सभी विभागों के एसीएस प्रधान सचिव, सचिव और जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा था, लेकिन ये लोग काफ़ी विभागों से वैकेंसी नहीं भेज पाए हैं, जिसके कारण से सरकार इसे गंभीरता से लिया और इस संबंध में शुक्रवार को यानी कल ही मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने सभी विभागों के एसीएस प्रधान सचिव, सचिव और जिला अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत जल्द अधिसूचना भेजने का निर्देश दिया। और मुख्य सचिव यहाँ पर देखेंगे तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग से स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी जानकारी लिए। और निर्देश के अनुसार कार्यालय परिचारी देख सकते हैं यहाँ पे, कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रिक्त पदों की भी जानकारी विभागों से मांगी गई है। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान संस्करण का, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि मुख्य सचिव सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव और जिला अधिकारी से वीसी की शिक्षा विभाग में भी रिक्त पदों को यहाँ पे तलब किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की कसरत शुरू हो गई है। परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी, यानी बहुत जल्द, चूँकि इसमें भी ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा सीजीएल 4 की भर्ती के एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पे रिक्तियों को भेजने के लिए मांग किया गया इनसे। और दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों से मांगी थी, लेकिन ये लोग लेट कर दिए, इसी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो बीएसएससी इंटर लेवल अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है, इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरी संभावना है, चूँकि मार्च में ही, फरवरी में तो है नहीं आपका संभावना कोई, चूँकि बोर्ड एग्जाम होता है, तो मार्च में संभावना है। और हमने दो पहले ही कंडीशन आपको बताया था कि एग्जामिनेशन मार्च में हो सकती है, या डिले हुआ तो फिर काफ़ी आगे डिले हो जाएगा। तो दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन
आपको तैयारी चूँकि अगर आप पहले से कर लेते हैं मार्च को ही ध्यान में रख कर के, तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे डिले भी होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि आपको 2 कंडीशन है, एग्ज़ाम मार्च के बाद भी हो सकता है और मार्च में हो सकता है। तो आपको मार्च के अनुसार तैयारी रखना है, क्योंकि मार्च के इसलिए हो सकता है कि अगर सही तरीके से वहाँ पे सेंटर, चूँकि एग्ज़ामिनेशंस को फेयर तरीके से भी कराना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि छात्र की संख्या लगभग 30 लाख प्लस है। तो उसके अनुसार ही यहाँ पे चूँकि छात्र भले ही कम उपस्थित हो, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और जो फाइनल सबमिट हो गया है फॉर्म, उसके अनुसार तो सरकार को व्यवस्था करना पड़ेगा। जो कर्मचारी चयन आयोग उसको व्यवस्था करना पड़ेगा उतने छात्रों के बैठने के लिए। तो ये अपने आप में चैलेंज है, तो हो सकता है कि मार्च में ना हो तो आगे चला जाएगा, लेकिन आपको मार्च में ध्यान में रखना है। पूरी कोशिश है आयोग की भी कि मार्च में एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट हो जाए। तो आप लोग तैयारी, चूँकि पैटर्न आपको पता है, सीजीएल का भी और इंटर लेवल का, दोनों का पैटर्न सेम है। तो आप अगर इंटर लेवल का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, तो सीजीएल का आपका बखूबी तैयारी हो जाएगा। और ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे थे, 10th पास उसमें योग्यता होती है और उसकी 50,000 प्लस जो भर्ती है, वो भी बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली है। तो ये कल के मीटिंग का अपडेट था और बहुत जल्द आपके बीच में वैकेंसी आएगी। तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखेंगे और एक सिलेक्शन इस बार ले लीजिए, नया साल आपका सिलेक्शन वाला साल हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए अपडेट में। चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ऐसे अपडेट हम आपके साथ में लाते रहते हैं। धन्यवाद।